क्या आपको लगता है कि जब आप अपने बिजनेस को एक मुकाम पे पहुंचा देते हो और आप उसको बेचना चाहते हो, तो आपको रेगुलर इनकम उसके बाद कहाँ से आएगा? क्या आपको लगता है कि अगर आप अपना बिजनेस बंद कर देंगे और आपको उससे कोई पैसा जनरेट नहीं हो सकता? तो आप ये गलत सोच रहे हैं। राकेश शर्मा जी अपना एक बिजनेस चलाते थे जहाँ पे वो मैन पावर और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह डिप्लॉय करते थे। ठीक है, अब वो डिप्लॉय करते करते उनका 10 साल का बिजनेस में उन्होंने 50 ऐसे कस्टमर्स हासिल किए जिसमें अपने एम्प्लॉयज़ को वो सेलेक्ट करते थे और डिप्लॉय करते थे। 20 साल के बाद राकेश जी को लगा कि ये बिज़नेस अभी मुझे नहीं करना है, मुझे इस बिज़नेस को बेचना है। सही बात है। तो उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स आए और उन्होंने बोला कि आपके बिज़नेस का हम ये मोल भाव लगाएंगे। ठीक है, अब जब राकेश जी ने उनसे ये बात की तो उनको ये था कि बाबा एक टाइम पे तुम लंप मेरे को जो अमाउंट दोगे वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई मंथ ऑन मंथ बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस कोई अमाउंट आप मेरे को पे कर सकते हो, तो उस चीज़ को कहते हैं रॉयल्टी फीस। तो आप ये कर सकते हो कि सारा ही अमाउंट आप बल्क में ना लेते हुए वैल्यूएशन के हिसाब से आप कुछ अमाउंट बल्क में ले लीजिए और कुछ अमाउंट को आप रॉयल्टी की तरह एवरी मंथ एवरी ईयर आप उनसे कलेक्ट कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कि ये अमाउंट हम कैलकुलेट कैसे करें? बहुत आसान है। जो आपके कस्टमर्स हैं जिसका आप बिज़नेस उन्हें दे रहे हो, वो कस्टमर्स उनको 10 साल 15 साल क्या बिज़नेस ला के दे सकते हैं, उस बेसिस पे हम उसका वैल्यूएशन करेंगे और वो वैल्यूएशन के बेसिस पे थोड़ा अमाउंट आप लमसम में ले लीजिए और थोड़ा अमाउंट आप रॉयल्टी के तौर पे ले लीजिए। है ना आसान? तो आपका बिजनेस का बिजनेस बिक गया और आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस में आपके घर खर्चे के लिए आपको पैसे भी मिल गए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स के लिए मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरी किताब तो ज़रूर पढ़िए।